राधे राधे सभी को। वेलकम टू आर एस ज्ञान। Today, I am going to start a new subject that is a polity. Topic that we are going to study today is salient features of the Indian Constitution. So let's start करते हैं. Constitution. What is Constitution? Constitution जो टर्म्स है ये रिफर करता है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को. Also ये आउटलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट्स को. एज वेल एज हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल्स के बीच में. एंड गवर्नमेंट हैव देयर ड्यूटी एंड पीपल्स हैव देयर राइट्स. ऑल्सो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं लाइक यह फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट है, बेसिक लॉ ऑफ कंट्री है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है, रूल्स ऑफ द स्टेट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी है एंड ग्राउंड नॉर्म्स ऑफ द कंट्री है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहला फीचर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज ऑफ इंडिया वास्ट है, डाइवर्सिटी है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं एंड लीगल एक्सपर्टीज हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथियस्ट है. इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना देन इसके पास 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, but currently we have 470 articles and 12 schedules. Now going to the second features, that is source of the provisions. As we know कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बारो किया था. अब देखते हैं हमने कहाँ से क्या क्या लिया. सबसे पहले स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. फिलोसफिकल पार्ट मीन्स फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी हमने लिया अमेरिका एंड एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से. पॉलिटिकल पार्ट हमने लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. नो मूव ऑन द थर्ड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज. सो व्हाट इज मीन ऑफ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज? इट्स मीन्स कि इंडिया फेडरल इन नेचर है एंड यूनिटरी वाइज है. फेडरल इन नेचर मीन्स बाइकैमरलिज्म, मीन्स अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स होगा एंड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी होगी. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले है, देन लोअर हाउस, अपर हाउस एंड डिवीजन ऑफ पावर्स. यूनिटरी फीचर्स मीन्स जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो स्ट्रांग होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगी, मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, दीज आर इंटीग्रेटेड होंगे एंड इमरजेंसी प्रोविजंस होंगे हमारे पास. Now move on the another features, that is rigid and flexibility. Rigid and flexibility means हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को easily चेंज कर सकते हैं एंड इसको easily अमेंड नहीं किया जा सकता है. रिजिड पार्ट हमने लिया था यूएसए से एंड फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट हमने लिया था यूके से. नाउ मूव ऑन द अनदर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फीचर्स लिया है ब्रिटिश वेस्ट मिनिस्टर मॉडल से. इन दैट मॉडल जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अकाउंटेबल होंगे पार्लियामेंट्स को. मीन्स एग्जीक्यूटिव कोई भी वर्क करते हैं देन वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होंगे. नाउ मूव ऑन द अनदर फीचर्स, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. इट्स मीन्स पार्लियामेंट के पास अपनी खुद की सोवरेनिटी है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं. यह हमने लिया है यूके से. बट ऑल्सो जुडिशियल सुप्रीमेसी होगी, मीन्स पार्लियामेंट्री कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा. अगर पार्लियामेंट ऐसा करता है देन जो हमारी जुडिशरी है, कोर्ट है, वो इंटरफेयर करेगा. नाउ मूव ऑन द अनदर फीचर्स, दैट इज द इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. सो व्हाट इज द मीन ऑफ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, ऑल कोर्ट्स इंटीग्रेटेड है आपस में. हम अपना केस एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट तक ले जा सकते हैं. ऑल्सो सबसे एपेक्स बॉडी सुप्रीम कोर्ट है जो कि इंश्योर करेगी फंडामेंटल राइट्स एंड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट के ऊपर यह इन्फोर्स करेगी सिंगल जुडिशियल सिस्टम को. नाउ मूव ऑन द अनदर फीचर्स, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स मीन्स
right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religions, culture and educational rights, right to constitutional remedies. Now move on the another features, that is the DPSP, Direct to Principle of State Policy. कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी मेंशन है। यह आर्टिकल 36 से 51 तक है। डीपीएसपी का एम है सोशल, इकोनॉमिक, डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना। यह नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है एंड हमने इसको सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। Now move on the another features, that is the fundamental duties. Fundamental duties हमने ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें 11 ड्यूटीज आती हैं, यह आर्टिकल 51A में मेंशन है। आल्सो यह नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। मीन्स अगर फंडामेंटल ड्यूटीज वायलेट होती हैं देन हम यह नॉन जस्टिसेबल है, मीन्स हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। Now move on the another features, that is the secular state. So the term secular, जो secular terms है, यह हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है। यह प्रमोट करता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स एंड यह अपोज करता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म को। आर्टिकल जो कि सेकुलरिज्म प्रमोट्स करते हैं वे हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25 से 30 एंड आर्टिकल नंबर 44। नाउ मूव ऑन द अनदर फीचर्स। अनदर फीचर्स है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सो अकॉर्डिंग टू द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो मिनिमम एज है वोटिंग्स की वो 18 होनी चाहिए। अनदर फीचर्स है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स सिटीजन्स इंजॉय कर सकते हैं यूनिफॉर्म पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स को। एंजॉय करेंगे यूनिफॉर्म पॉलिटिकल्स एंड सिविल राइट्स थ्रू आउट इंडिया में। Now move on the another features, that is the independent bodies. As a democracy country, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल है कि जो भी बॉडीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट वर्क कर सके। जैसे इलेक्शन कमीशन है, CAG ऑफिस है एंड UPSC है, यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। नाउ मूव ऑन द अनदर फीचर्स, दैट इज द emergency provisions. In case of national sovereignty and security through, हमारे पास 3 emergency features हैं। नंबर फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 एंड 365 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। इन केस अगर कोई इमरजेंसी लगती है एट दैट टाइम हम फेडरल स्ट्रक्चर से शिफ्ट हो जाएंगे यूनिटरी मॉडल्स पे। कहाँ शिफ्ट होंगे? फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी मॉडल। नाउ मूव ऑन द अनदर फीचर्स, दैट इज द 3 टायर गवर्नमेंट्स, जो कि आर्टिकल 40 में मेंशन है, जो प्रमोट करता है विलेज पंचायत को। आल्सो विलेज पंचायत को प्रमोट करने के लिए हमने 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 किया एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 किया। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हमने पंचायत राज को रिकॉग्नाइज किया एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हमने म्यूनिसिपैलिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया। Now move on the another features, that is the cooperative society, जो कि हमें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से मिलता है। यह ग्रांट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शंस को। क्या ग्रांट करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शंस को। इसके अंदर फ्यू आर्टिकल्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19, जो बोलता है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। एंड जो न्यू DPSP है वो प्रमोट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को आर्टिकल 43B में। आल्सो पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, मीन्स आर्टिकल 243ZH एंड आर्टिकल 243ZT कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में।